बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़ीज़ा ख़ान एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल से आपके सामने मौजूद हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या हो सकता है, तो उसको शुरू करने से पहले मैं एक नंबर लिख रही हूँ। वो नंबर है मेरे पास 4342। हम इसको पढ़ के चेक करते हैं लिखा हुआ क्या है। 4342 लिखा हुआ है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि 4 की वैल्यू जो है वो 1000 वाली है, 3 की वैल्यू जो है वो 100 वाली है और 42 नंबर्स हैं 42। ये कैसे पता चला? यकीनन आप में से कुछ लोग शायद पहचान गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, आज का मेरा टॉपिक है प्लेस वैल्यू, यानी उर्दू में जिसे कहते हैं मकामी कीमत। प्लेस वैल्यू के लिए हमारे पास लिखने के 2 अंदाज होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, और दूसरा है पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम। अब इसमें हमें ये देखना होगा इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम को कैसे फॉलो कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम को भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ भी, और इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में क्या, किस तरह हम कौन से नंबर को किस मकाम पे रख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम में हम कैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम को देखते हैं। बोर्ड पे आपको लाइनें, बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। फर्स्ट पीरियड यानी हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो वंस का होता है। वंस में क्या क्या होता है? वंस, 10, 100, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकेंड पीरियड हमारा होता है 1000 की फैमिली, 1000 का ग्रुप। उसमें क्या होता है? 1000 हो गए, 10,000 हो गए और 100,000 हो गए। थर्ड पीरियड हमारा होता है, थर्ड फैमिली मिलियन की होती है। मिलियन में क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। फोर्थ हमारे पास है बिलियन। ये है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि नंबर्स को बिलियन तक लिखते कैसे हैं। 1, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। अब हम इसको अपने नंबर्स के साथ सॉल्व करना सीखते हैं कि कोई अगर हमें नंबर दिया गया है तो यह कोई क्वेश्चन है तो उसको हमने पढ़ना कैसे है, रखना कैसे है। बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है जिसमें 4, 8, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 2, अगर मैं यहाँ से पढ़ती हूँ तो 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 8, 4 नज़र आ रहा है। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि ये कौन से नंबर्स हैं, क्या से हम पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है? हम इसको इस पूरे टेबल में रख के चेक करते हैं, फिर पढ़ते हैं कि इसमें हमारे पास कहाँ तक नंबर मौजूद है, मिलियन तक है, बिलियन तक है या 1000 तक हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये फोर्थ नंबर है ये हमारा क्या कहलाएगा? वंस कहलाएगा। 8 प्लेस पे जो है वो हमारा टेंस है, और 100 हमारा इसमें हम 3 को रख रहे हैं। 1000 के लिए हम ले लेते हैं 2 को। 10,000 इसमें हो रहा है 1, और 100,000 है 6। मिलियन के लिए प्लेस बन रही है 5 की। 10 मिलियन हमारे पास है 4, और 100 मिलियन है 2। तो अब हम बहुत इजी वे में इसको पढ़ सकते हैं कि ये नंबर कितने लिखे हुए हैं। के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये 100 मिलियन में आ रहा है तो उसको पढ़ेंगे 245 मिलियन। ये 1000 वाला ग्रुप है तो उसको पढ़ेंगे 600,000 जो है वो 600
12,000, ये 1000 वाला ग्रुप बन गया, 600, 12,000 और वंस वाला पढ़ेंगे तो 384। इस तरह हमें ये पता चला कि ये 245 मिलियन है और ये है 612,000 और ये 384 लिखा हुआ है। और लिखने का तरीका ये होता है कि हर ग्रुप एक कॉमा से ये अलग हो जाएगा, जो मैं क्वेश्चन में भी लगा देती हूँ। ये है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, जिसमें हमने मिलियन को चेक किया, 1000 का ग्रुप बना दिया और वंस का ग्रुप बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रही हूँ और उसको चेक करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या है हम चेक करते हैं। वंस की जगह पे हमारे पास मौजूद है 3, टेंस की जगह पे मौजूद है 7 और 100 की जगह मौजूद है 2, 1000 की जगह पे 0, 10,000 पे 7 और 100,000 पे है 6। अब मिलियन में आ रहा है 2। इस लिहाज से हम जब कॉमा लगाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो ये इस तरह बना और पढ़ने का अंदाज क्या होगा, 2 मिलियन हो गए, 670,000 हो गए, 273, यानी इस तरह ये पढ़ा जाएगा। ये मिलियन 2 है, सिर्फ एक ही नंबर इस फैमिली का आ रहा है, बाकी नंबर हमारे 1000 और वंस कवर कर रहे हैं, तो ये बना 2,670,273। तो ये है हमारा इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। हम थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या बन रही है। अब बाजारी बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, इसकी चेक करते हैं प्लेस वैल्यू भी और पढ़ना आसान बनाते हैं कि कैसे हम इसको रीड आउट कर सकेंगे। वंस में रखेंगे हम 2 को, टेंस में हम रखेंगे 0 को, 109, 1000 में आ जाएगा 4, 10,000 में आ जाएगा 6, 100,000 में आ जाएगा 2, मिलियन में आ रहा है 6, 10 मिलियन में आ रहा है 5 और 100 मिलियन में आ रहा है 3, बिलियन में आ रहा है 7। अब जब हम कॉमा दे के इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं तो हम इसको कैसे पढ़ सक रहे हैं, 7,356,264,000 और 902, यानी हमें ये पता चल गया 7 बिलियन है ये और 356 मिलियन है, 264 ये 1000 है, 902 है ये नंबर। इस तरीके से बड़े नंबर को हम बआसानी इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम से पढ़ सकते हैं। अब मैं इसी को उर्दू मीडियम वालों के लिए भी पढ़ाना चाहूँगी, थोड़ा सा उनको भी गाइडलाइन देना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंध बोर्ड जो हमारा जामशोरो बोर्ड है, उसकी बुक ज़्यादातर स्कूल्स में उर्दू मीडियम भी चल रहा होता है, तो मैं उसके लिहाज से भी टेबल में पुट करना सिखाऊंगी कि उसमें कैसे हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम को। उसके लिए आप टेबल देख सकते हैं। पहला पीरियड जिसको वहाँ हम इंग्लिश मीडियम में कह रहे थे वंस, यहाँ हम कहेंगे इकाइयाँ, और उसके अंदर उसकी फैमिली में मौजूद है इकाई, दहाई और सैकड़ा। दूसरा पीरियड, दूसरी फैमिली जो है वो हज़ार की, जो कि इंग्लिश में हम जिसे कह रहे थे 1000, यहाँ पे हम कह रहे होंगे हज़ार। इसमें 1000, 10,000 और 100,000। तीसरा पीरियड मिलियन का है, मिलियन में मिलियन होता है, 10 मिलियन पढ़ेंगे से और 100 मिलियन पढ़ेंगे। चौथा और लास्ट पीरियड होता है, ग्रुप होता है बिलियन का।
इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारा इकाइयाँ कहलाएगा, हज़ार वाला हज़ार, 10,000 और 100,000 कहलाएगा, मिलियन वाला मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होगा, और लास्ट वन इज़ बिलियन होगा। अब इसको ज़रा उसी सवाल को यहाँ पे पुट करके उर्दू में पढ़ते हैं। तो ये मेरा सवाल है सामने जो हमने लिखा है। अब इस सवाल को हम अपने पीरियड्स में रखना सीखते हैं, ग्रुप्स में रखना सीखते हैं कि इकाइयों की प्लेस जगह कौन सी है, मकामी कीमत कौन सी है, हज़ार की मकामी कीमत कौन सी है, और मिलियन में कितने नंबर आ रहे हैं हमारे पास। हमारे पास पहली इकाई जो है सवाल के अंदर वो है 4, दहाई हमारे पास है 8, सैकड़ा हमारे पास है 3, हज़ार 3 के बाद जाहिर सी बात है कि 2 है, 10,000 की जगह पे है 1, और 100,000 की जगह पे है 6, मिलियन की जगह पे है 5, 10 मिलियन की जगह पे है 4, और 100 मिलियन की जगह पे है 2। इस तरह हमने इसको पुट करके चेक किया। अब हम इसको पढ़ते हैं कि उर्दू में इसको पढ़ेंगे कैसे इस टेबल के लिहाज से। हम इसको पढ़ते हैं 245 मिलियन 612,384, यानी इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 3 नंबर के बाद ग्रुप बन जाएगा। हर 3 नंबर के बाद 3 ग्रुप मौजूद हैं। अब हम एक और सवाल ले लेते हैं जो बिलियन तक जाएगा, और फिर उसको चेक करते हैं और उसको पढ़ते हैं कि बिलियन के नंबर्स हम कैसे पढ़ते हैं। चले, अब हम ये सवाल देख रहे हैं, बोर्ड पे सवाल मौजूद है, इसको हम उसकी मकामी कीमत पे रख के चेक करते हैं कि कौन सी कीमत किसकी है। जैसे 2 नज़र आ रहा है, इसकी जगह कौन सी है, इकाई के कॉलम में। दहाई के लिए हम लेंगे 0 को, 0 को, और सैकड़ा 9 है, हज़ार है 4, फिर 10,000 की जगह 6 है, 100,000 की जगह 2 है, मिलियन में आ रहा है 6, 10 मिलियन में आ रहा है 5, और 100 मिलियन में आ रहा है 3। तो बिलियन के कॉलम में चला गया 7। इसी तरह हम 3 नंबर की ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। 3 नंबर की हमने ग्रुपिंग भी कर ली, क्वेश्चन में भी कर लेते हैं, ये हमारे सवाल में भी हो गई। अब हम इसको बआसानी पढ़ सकते हैं। 7 बिलियन 356 मिलियन हो गए। हज़ार की देख रहे हैं ग्रुप में 264,000 हैं, 902। अब बहुत आसान हो गया, इतना बड़ा सा नंबर हमें पढ़ने में भी और लिखने में भी। लिखने में इस तरह कि हमें पहले पता ही नहीं चल रहा था कि कॉमा हम कहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल जो नंबरिंग सिस्टम है उसमें हर एक ग्रुप के 3 मेंबर होते हैं, उसके बाद हमें कॉमा लगाते जाना है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, और अब हम जा रहे हैं पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम की तरफ। अब हम आते हैं पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम पे। तो उसके लिए आपको सवाल भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल से पहले कि हम उसकी प्लेस वैल्यू को चेक करें, आपको एक टेबल नजर आ रही है जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम किस तरह होता है। वंस, इसके बाद है टेंस, इसके बाद है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यानी इसमें आपको नजर आ रहा है कि ग्रुपिंग नहीं की हुई, हर कॉलम आपको बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है, जबकि वहां ग्रुपिंग की हुई थी। तो अब हम अपने सवाल को प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये नंबर प्लेस वैल्यू के लिहाज से पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम में हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं, नंबर 6 की प्लेस को चेक करते हैं। वंस की जगह रखते हैं 6, टेंस पे रखेंगे 7, 100 1 हो गया, 1000 की जगह पे 2, 10,000 है 4, लाख आ रहा है 0, 10 लाख है 3, और करोड़ से हम रखेंगे 9 को। इसके बाद हम कॉमास का स्टाइल चेक करते हैं कि इंटरनेशनल में अगर आपको याद हो तो वहां 3 का ग्रुप बना होता था, और हर 3 नंबर्स के बाद हम कॉमा लगाते थे। यहाँ पे वंस, टेंस और 100 के बाद वहां भी 3 के बाद कॉमा लग रहा है, मगर आगे आप देखोगे तो 1000 और 10,000 के बाद एक कॉमा, यानी अब 2 के बाद, एक पेयर के बाद, उसके बाद कॉमा।
सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे वंस, टेंस और 100 एक ही ग्रुप बन जाता है, 1000 और 10,000 के बाद कॉमा लगता है, लेख और 10 लेख के बाद कॉमा लगता है। तो अब हम इसको बआसानी पढ़ सकते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, 9 करोड़ 30 लाख 42,176। ये हो गया हमारा पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम। अब हम चेक करेंगे दोनों नंबर्स का कंपैरिजन, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम और पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम। बोर्ड पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम चेक करते हैं पहले इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में, उसके बाद पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम में। तो दोनों में फर्क क्या है ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ ग्रुपिंग बनाते हैं इंटरनेशनल में हर 3 की। तो यहाँ हमारे पास ये 3 के बाद ये 2 डिजिट हैं, तो ये 2 रहने देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, ये आपका जो ग्रुप है इसको हम कह रहे होते थे वंस। तो हमारा है ये वाला सेकंड ग्रुप हो गया, ये हो जाएगा 1000 का। और थर्ड ग्रुप हमारा जिसमें सिर्फ 2 नंबर हैं, ये हो जाएगा मिलियन का। तो वंस में आपको पता है क्या होता है, वंस, 10 और 100। ये ग्रुप इंटरनेशनल में कॉमास के लिहाज से 3-3 नंबर्स आते हैं। लिखने का अंदाज भी ये हो गया और हमें ये पता चल गया कि मिलियन से हम स्टार्ट लेते हैं। अब जो पाकिस्तानी, यही वाला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को अब हम पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम में देखेंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट में वही एक जो ग्रुप है फर्स्ट वाला, उसमें हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, लेकिन अब हम 2-2 के बाद कॉमा लगाएंगे। एक तो ये फर्क आ गया, जिसमें इस ग्रुप में क्या क्या आ जाता है, 1, इसके बाद ये हो जाता है 10, ये हो जाता है 100। ये एक ही ग्रुप में आते हैं। और सेकंड ग्रुप हमारा होता है 1000 और 10,000 का। तो ये 1000 हो जाता है और ये 10,000। अब इस तरफ आते हैं तो ये होता है 10,000 के बाद लेख होता है और ये 10 लेख होता है और ये हो जाएगा करोड़। इस तरीके से इन दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि पहले ग्रुप में वही कॉमा है 3 के बाद, लेकिन दूसरे ग्रुप में हर 2 के बाद या पाकिस्तानी में नज़र आएगा, पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम में, और यहाँ 3 के बाद कॉमा नज़र आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने देखा प्लेस वैल्यू में इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम भी और पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम भी। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त लेने से पहले मेरे चैनल अज़ीज़ास मैथ्स फ्लैम्बियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।